फॉर्मूला। क्लियर है? टॉपिक क्या है अपने पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या चीज है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस representing the actual number of various atoms present in it is called molecular formula। तो molecular formula क्या होता है बेटा? The symbolic representation of molecule of substance, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस के अगर मॉलिक्यूल को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट का मीन्स आप उसको लिखना चाहते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है उसको अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन इट, जिसमें उसके नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअल आने चाहिए कि कितने नंबर ऑफ एक्चुअल एटम उसमें आए, उसे क्या कहते हैं? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे कहते हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। जैसे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना आया? 1। और ऑक्सीजन कितने आए बेटा? 2। एक एटम तो कार्बन का आया और 2 एटम किसके आए? ऑक्सीजन के आए। उन दोनों को आपस में कंबाइन करके जब लिखा गया तो वो किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है, अगर उसका आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे बेटा? एक कार्बन लिखेंगे, 2 ऑक्सीजन लिखेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे आपस में। तो अब ये जो बनेगा ये क्या बनेगा आपका? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा? अब जब मैंने आपको मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन लिखवाई थी, किसकी लिखवाई थी बेटा? मॉलिक्यूल्स। उसकी जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी तो उसमें देखिए आप, उसमें लिख रहा है सेम एटम और डिफरेंट एटम। देखो बेटा, सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, ऐसा लिख रहा होगा। क्या लिख रहा है बेटा? देखिए, सेम और डिफरेंट एलिमेंट, सेम और डिफरेंट एलिमेंट, ऐसा ही लिख रहा है बेटा। तो देखो एक चीज है बेटा, O2, दिस इज ऑल्सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। N2, this is also symbolic representation. H2O, this is also symbolic representation. H2SO4, this is also symbolic representation. इसमें बेटा ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, this one also molecule and this last one is also molecule, but difference is this molecule is made up of same element। इसमें ऑक्सीजन मिलकर ही बना हुआ है। this molecule also made up of same element, इसमें नाइट्रोजन मिलकर बना हुआ है, लेकिन this molecule is made up of different elements, hydrogen and oxygen, in which 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen combine with each other. This is symbolic representation of water molecule। कोई दिक्कत बेटा? ये जो अपने पास में H2O लिखा है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये भी मॉलिक्यूल है। H2SO4, इसमें 3 है बेटा, 3 एलिमेंट है। कौन कौन से? हाइड्रोजन है बेटा इसमें। S means सल्फर and O means ऑक्सीजन means इसमें बेटा 3 एलिमेंट्स को कंबाइन किया गया, तब जाकर ये मॉलिक्यूल बना। नाम क्या है इसका? H2SO4। इसका नेम क्या है?
सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नेम है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। ये कई बार आपके नाम याद आएगा, इसको कॉपी में लिख लेना। H2SO4। H2SO4 क्या होता है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से एक एसिड और होता है, वो होता है बेटा HNO3। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। क्लियर बेटा? H2SO4 is sulfuric acid and HNO3 is nitric acid। ठीक है बेटा? लिख लो इन दोनों का, HNO3 और H2SO4 को कॉपी में लिखो। कैमरा। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? ATOMICITY। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिसिटी। इधर देखेंगे बेटा साहब, एटॉमिसिटी क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिसिटी? किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो उसकी एटॉमिसिटी को डिफाइन करता है। डेफिनेशन क्या है बेटा? डेफिनेशन देखिए, द नंबर ऑफ, लिखो मत बेटा कोई भी, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। मींस कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, बाय चांस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, किसका? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितने एटम अपन ने लिए हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। जैसे आपके पास में N2, इसमें कितने नाइट्रोजन के एटम लिए बेटा? 2। अगर O2 कितना इसमें? 2। अगर O3 कितने ऑक्सीजन का एटम लिए बेटा? 3 लिए हैं। अगर अपने पास है P4, तो फास्फोरस के कितने लिए हैं? 4 एटम लिए। अब इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने एटम्स को मिलाकर एग्जिस्ट करेगा नेचर में। क्या नेचर में P2 एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। P2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेचर में जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या करेगा? P4 करेगा। अब देखो बेटा, अगर 2 एटम्स से मिलकर बनता है, कितने एटम से? 2 एटम से, तो उसे बोलते हैं मोनोमिसिटी। क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक बोलो आप। क्या बोल रहे हैं? मोनो एटॉमिक। अगर कोई मॉलिक्यूल 2 एटम्स को कंबाइन करके बन रहा है, उसे बोलते हैं डाई एटॉमिक। क्या बोलते हैं? डाई एटॉमिक। अगर कोई मॉलिक्यूल 3 एटम्स को कंबाइन करके बन रहा है, उसे बोलते हैं ट्राई एटॉमिक। अगर कोई मॉलिक्यूल 4 एटम्स के कंबाइन होने से बन रहा है, उसे बोलते हैं पॉली एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक। क्या बोलते हैं? टेट्रा एटॉमिक। बस इतना ही समझना है आपको। एटॉमिसिटी समझ में आ गया? एटॉमिसिटी क्या होता है बेटा? किसी भी सब्सटेंस में उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट है, उसे क्या बोलते हैं? उसकी एटॉमिसिटी। जैसे मैं आपसे यूं कहूं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखिए, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आप O लिखोगे, O2 लिखोगे? O2 लिखोगे, क्योंकि O इज ऑक्सीजन एटम, O ऑक्सीजन का एक एटम। लेकिन O2 क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल। क्योंकि ऑक्सीजन कभी एक ऑक्सीजन में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन कंबाइन होकर एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? O2 के फॉर्म में। कभी आपने ऑक्सीजन को O लिखा हुआ देखा है कहीं पे? नहीं देखा होगा। हमेशा क्या देखा होगा? O2 देखा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो O2 मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट होता है। अगर O भी हो गया तो वो क्या? ऑक्सीजन गैस है? क्या है?
करता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? मोनो। एआन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एआन। एआन बोलते हैं। लेकिन ऑक्सीजन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। दो ऑक्सीजन एटम्स मिलके क्या बनाते हैं ऑक्सीजन का? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर 3 मिलके बना दो डाई एटॉमिक, 4 मिलके बना दो टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा। ठीक है बेटा? तो देखिए आपका आर्गन है, हीलियम है, ये दोनों तो क्या है? मोनोएटॉमिक। आर्गन, हीलियम, ये दोनों क्या है? मोनोएटॉमिक। उसके बाद में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है? डायएटॉमिक। इसके बाद में फिर फास्फोरस है। फास्फोरस क्या है? टेट्रा एटॉमिक। क्या है बेटा? टेट्रा एटॉमिक। तो इसी तरीके से अपन को इनका आगे की बात समझ में। एटॉमिसिटी एक टॉपिक है आपके बुक में, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? एटॉमिसिटी में आपको ये पढ़ना है कि आपका कोई भी सब्सटेंस बनाने के लिए उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स कंबाइन होंगे, वो क्या बोलते हैं? उसकी एटॉमिसिटी। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, उसमें कितने एटम? 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए कौन सा है? डायएटॉमिक। फास्फोरस कभी भी एग्जिस्ट अकेला या 2 में नहीं करता। फास्फोरस किसमें करता है? 4 फास्फोरस मिलके एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं। अकेला जो एग्जिस्ट करता है वो आर्गन है, हीलियम है, नियोन है, ये सब अकेले एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक। क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक। कोई दिक्कत? नो सर। प्रॉब्लम कोई? मॉलिक्यूल of element and molecule of compound, इनमें क्या डिफरेंस है? कंपाउंड क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में मिक्स हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। बताया था ना? कंपाउंड क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में, क्या H2 कंपाउंड है? नहीं है। क्या H2 वो कंपाउंड है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 से मिलकर बना हुआ है। आगे बात समझिए। अब बताइए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या अंतर है? सिंपल, जब कोई एक एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं, एक जैसे एलिमेंट, मतलब एक जैसे एलिमेंट कंबाइन होकर बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और जब कोई कंपाउंड आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखो कैसे? जैसे ऑक्सीजन, क्या बेटा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, नियॉन, ये जितने भी हैं, ये सारे ये सब आपके क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। है तो मॉलिक्यूल ही, लेकिन किसका? कंपाउंड का। अब देखो बेटा, H2SO4 दिस इज आल्सो अ मॉलिक्यूल। इसमें हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल है? 2 है। सल्फर का कितना है? 1 ही है। ऑक्सीजन का कितना है? 4 है। और सब मिलाकर क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? कंपाउंड। क्या बना रहे हैं? कंपाउंड। और इसका नेम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। कोई दिक्कत? नो सर। दोबारा सुन लीजिए। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है बेटा, अपन सेम एलिमेंट की बात करते हैं। किसकी करते हैं? सेम एलिमेंट की। सेम एलिमेंट का मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, अभी फास्फोरस है जैसे P4, ये भी तो आपका एलिमेंट है मॉलिक्यूल का। इस टाइम पर इसको भी तो करेंगे, क्योंकि एक से ही तो मिलकर बन रहा है। लेकिन अपन लेते हैं बेटा H2O। अपन क्या लेते हैं? H2O। तो ये H2O में आपके पास में 2 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जिसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। सिंपल। टॉपिक क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? नो आप तक जो पढ़ाया वो क्लियर है? बैठ गई दिमाग में?
टॉपिक, आपके पास में एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नेम है बेटा आयंस। क्या है? आयंस। अब आपने क्या क्लास 8 में आयंस पढ़ा है? यस सर। या नहीं पढ़ा है? पहले ही बताओ। पढ़ा है। कौन कौन कहता है कि नहीं पढ़ा? अनुष्का, देखिए बेटा आयंस क्या होते हैं, आपने कैटायन एंड एनायन नहीं पढ़े? क्या किसी बच्चे ने कैटायन एनायन पढ़े हैं या नहीं पढ़े? यस। कैटायन क्या होता है? नेगेटिव। व्हाट इज कैटायन? कैटायन इज दैट आयन इन व्हिच देयर इज पॉजिटिव चार्ज। कैटायन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हाट इज एनायन? नेगेटिव चार्ज। एनायन इज अ चार्ज इन व्हिच नेगेटिव चार्ज, जिस पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। वो आयन कौन सा होता है? एनायन। दो ही तरीके के आयन होते हैं, कौन कौन से? कैटायन आयन। कैटायन, एक होता है बेटा कैटायन, सेकंड वन इज अनायन। एनायन। तो आपको इतना तो पता चल गया कि भैया कैटायन मींस इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। एंड एनायन इसमें कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। चार्ज। लेकिन सर ये है क्या चीज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज? ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या चीज है, कैसे बना, क्यों अपनी साइंस में आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो कि कौन पॉजिटिव चार्ज बना सकता है, कौन नेगेटिव चार्ज बना सकता है। देखिए जब आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अपने पास में जो शेल होती है, क्या होती है बेटा? शेल। आपके जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है बेटा? प्रोटॉन। जैसे बाई चांस आपके पास में ऑक्सीजन ले लिया, क्या ले लिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक मास है। 8। करके देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितना है? 8। एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूं मैं, तो एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 8। जब एटॉमिक नंबर उसका 8 है, इट मींस उसमें प्रोटॉन कितने? 8। इट मींस उसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 16। कितने? 8। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे साइन कौन सा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव पे वो इलेक्ट्रॉन पे साइन कौन सा होता है? नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। इट मींस इस टाइम एटम है आपका न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। जैसे क्लास है, क्लास में जितनी गर्ल्स उतने ही बॉयज, तो इसका मतलब क्लास बैलेंस है, उसमें जितनी गर्ल्स हैं उतने बॉयज हैं। आगे बात समझ में? Yes. लेकिन जब गर्ल्स की ज्यादा होगी क्वांटिटी और बॉयज की कम होगी, तो उस टाइम पर अपन डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि गर्ल्स ज्यादा है, बॉयज कम है। आगे बात समझ में? देखो बेटा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन आता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन आता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इट मींस उसमें प्रोटॉन कितने? 8। इलेक्ट्रॉन कितने? 8। दोनों बराबर है। इट मींस अभी ये एटम कैसा है? न्यूट्रल। कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है। कैसा है बेटा? न्यूट्रल। न्यूट्रल है। इसी तरीके से आप ले लीजिए नाइट्रोजन। क्या ले लीजिए बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसे लेंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। कितना है? 7। जब इसका 7 है एटॉमिक नंबर, इट मींस इसका जो प्रोटॉन है वो कितने हैं? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। प्रोटॉन पे साइन, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे माइनस। दोनों मिला के न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया। इट मींस इस पे कोई साइन नहीं है क्योंकि प्लस से माइनस कट। कट
तीसरी शेल, चौथी शेल, ऐसे शेल होती है आपकी। क्या होती है बेटा? शेल होती है। इस शेल को बोलते हैं के। तो ये क्या हो जाएगा? M के बाद में क्या आता है? एल। अगला N अगला N अगला जेड से आगे क्या होगा बता सकते हैं? आपने ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है आपको के एल एम एन। आगे बात समझ में। अब एक चीज याद रखना, पहली जो शेल है, फर्स्ट जो शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? उसमें आ सकते हैं बेटा 2। कितने आ सकते हैं? 2 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। yes sir इसने 2 कही थी या 2 कही थी? 2 ये 2 हो गया बेटा। yes अब इसके बाद में सेकंड वाला है, उसमें कितने आ सकते हैं? 4 मैक्सिमम 8। कितने आ सकते हैं बेटा? 8। थर्ड में 18, फिर नेक्स्ट में 32 ऐसे आते हैं। उनसे आपको अभी कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना मतलब है, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। याद रखना बेटा, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 सेकंड में 8 थर्ड में 18 फोर्थ में 18 अभी इतना याद रखना है आपको। आगे बात समझे बेटा। अब अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा। किसकी करते हैं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना? 8 एटॉमिक नंबर कितना? 8 जब इसमें एटॉमिक बेटा होमन कर लिया। जब एटॉमिक नंबर 8 तो इट मींस इसमें प्रोटॉन कितने? 8। इलेक्ट्रॉन कितने? 8। अब बेटा इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन 8 है, इनको सेट करेंगे अपन। कैसे करेंगे बेटा? पहली शेल में कितने? 2। तो ये 1 रहा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब दूसरी शेल आएगी, क्योंकि पहले में 2 ही आ सकते हैं और चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले में कितने आ गए बेटा? 2। सेकंड आती है, देखो ये आ गई सेकंड। सेकंड में कितने आ सकते हैं? 8। लेकिन अपन को चाहिए कितने? 6 कितने चाहिए? 6 भाई 2 तो इसमें आ गए, चाहिए कितने? 6 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 6। अब ये बताओ कि ये 6 है और इसको चाहिए कितने? 8 अपना इस वाली शेल को पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए बेटा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 किसी से लेने होंगे लेना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ बेटा, ये 2 चीज कर सकता है। या तो आपने 1 2 3 4 5 6 किसी को दे दे। जब 6 दे देगा तो इसके पास कितने बच जाएंगे? 2 2। और जो 2 होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये क्या कर सकता है? दूसरी कंडीशन ये कर सकता है कि ये किसी से कितने ले ले? 2 कितने ले ले? 2 2 ले ले। तो जब इसने किसी से 2 लिए तो ये अपने पास कितने का लेगा? पूरे 8। कोई कंडीशन हो सकती है, या तो ये इन पूरों को देगा 2 बना ले, yes sir या ये किसी से 2 ले ले। yes sir यही हो सकता है क्या? और कुछ केस हो सकता है? no sir नहीं हो सकता ना। अब देखो, इतना हो गया। इतना होने के बाद में अब एक चीज है, मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे अनुष्का और ये कृतिका, 2 बच्चियां हैं बेटा। तो बेटा होता क्या है, देखिए, जब इसने इसको 50 रुपए नहीं दिए और इसने इसको कितने रुपए दिए? 10 रुपए। इट मींस जब जिसके पास में ज्यादा क्वांटिटी है वो कभी नहीं देगा, वो क्या करेगा? दूसरे से ले लेगा। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से इस पे आओ। इसके पास में कितने हैं? 6। इसको चाहिए कितने? 8। ये क्या किसी को 6 देगा? no sir इसको कितने चाहिए? 2 2 ही तो चाहिए। तो ये 2 किसी से लेगा या अपने 6 किसी को दे देगा? ले लेगा 2 लेगा किसी से 2 ले लेगा। हाँ। अभी इसको 2 ले देने वाले तो बहुत होंगे, 2 ही तो दे रहे हैं। लेकिन ये अपने 6 किसको देगा? नहीं देगा। आई बात समझ में? तो एक बात है बेटा, इसने अपने 6 थे, 2 क्या कर लिए? किसी से ले लिए। अब एक बात बताओ, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने
10 ये और एक 11। इट मींस सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, इसको शेल में शो करते हैं। शेल में शो करेंगे तो पहले वाली शेल में 2, दूसरे वाली शेल में 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तीसरी लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि कितने हैं 11 है। तो तीसरी शेल स्टार्ट करो। तीसरी शेल में कितना आएगा, ओनली कितना आएगा, 1। इतना ही आएगा बस। ये इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है सोडियम का। अब ये बताओ बेटा, इसको पूरा करने के लिए तीसरी शेल में कितने चाहिए? नहीं बेटा, बड़े गलत लिख दिया है। 2 8 8 18 18 32 ऐसे। सॉरी, इसके लिए मैंने गलती किया था। तो यहाँ पर क्या है बेटा, 1 है। अब 1 है, इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 7 चाहिए। कितने चाहिए? 7। इसके पास कितना है? 1। वही बात। अब ये इस टाइम पर अनुष्का है, ये रितिका है, कौन है ये? अनुष्का है। और उस टाइम पर वो कौन थी? रितिका। ये अनुष्का है, इसके पास सिर्फ 10 रुपए, इसके पास सिर्फ 1 ही है बस। कितने चाहिए इसको? 7 चाहिए। तो क्या इसको कोई साथ देगा क्या? क्या इसको कोई साथ देगा क्या? अनुष्का को वो रितिका 60 रुपए देगी, 50 रुपए नहीं देगी। तो अनुष्का ने क्या किया था? 10 रुपए दे दिए। तो इसने क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। देने के बाद में अब इसने यहाँ तक अपना पूरा